दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आ गई मैं आपके सामने अपना एक नया ब्लॉग लेकर। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और बहुत अच्छी धूप आ रखी है। आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। 2 दिन से तो कंटिन्यू बारिश थी। तो यहाँ धो दिए हैं मैंने कपड़े और देखो कितना साफ़ सुथरा हो रखा है। मसूरी की तरफ से थोड़े से हल्के हल्के बादल लग रखे हैं। और ये हमारा प्यारा सा फूल रेड कलर का अच्छा लग रहा है। और कुछ मेरे इधर भी हो रखे हैं। यहाँ पे भी एक गमला रखा हुआ है ना मैंने, तो इसमें भी देखो कितने सारे फूल खिले हैं, अच्छे लग रहे हैं। बल्कि अब तो ये सूखने वाला हो गया है। मुझे परसों लग रहा था कहीं बारिश की वजह से सारे झड़ ना जाए ये फूल, पर नहीं झड़। और ये आज काम चल रहा है, सामने बादल लगे हुए हैं। आज पौधे पेड़ देखो कितने साफ़ सुथरे लग रहे, धुले धुले, बारिश की वजह से ना चारों तरफ। तो मैं आई थी कपड़े डालने के लिए छत में, और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि खड़ा ही नहीं होया जा रहा भाई धूप में। देखो, देख रहे हो आप। तो चलो चलते हैं नीचे। लंच टाइम हो गया है, दिन के बज चुके हैं 1:30। तो आज बिस्ट जी को यहीं देहरादून में ना कचेरी में काम था, तो वो वहीं गए थे। वहाँ से आए और आज उन्होंने बनाए हैं दाल चावल। और मैं ना थोड़ी देर लेट गई थी यहाँ पे, तो मुझे बोलने लगे खाना खा ले। बाकी सब लोगों ने खा लिया है, तो मैं उठी नहीं क्योंकि आज थोड़ा तबीयत थोड़ा ढीली हो रही थी मेरी। तो ये बनाए हैं आज बिस्ट जी ने टेस्टी टेस्टी दाल, और ये है गोभी की सब्जी सुबह बनाई थी, और ये है रोटी, और ये खूब सारा सैलेड। तो ये आज की थाली हमारी। और अब खाना खाते हैं, और बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ आपको एक बार। दिख रहा कितनी तेज़ धूप हो रही है। वो मसूरी की तरफ से तो देखो सामने पूरे बादल आ चुके हैं, और यहाँ इतनी तेज़ धूप हो रही है। तो करते हैं अब अपना लंच, और वो भी देखते हैं, टीवी देखते हुए खाते हैं। तो चलो जी। बिस्टी जी जब भी दाल चावल बनाते हैं ना तो टेस्टी बनाते हैं। तो पहले छौंक देते हैं, फिर दाल चढ़ाते हैं। और अगर बोलो ना उनको कि ऐसा क्यों बना रहे, बाद में छौंकना मना करते हैं। अच्छी होती दाल। वैसे भी जब कोई दूसरा बना के देता है ना तो अच्छा ही होता है। अपना बनाया हुआ कितना भी अच्छा होता है ना, तो अपने को अच्छा नहीं लगता। लंच करने के बाद मैं चली गई थी छत में, और वहाँ से लेके आ गई थी कपड़े। सुबह धो दिए थे मैंने बहुत सारे कपड़े, तो आज काफ़ी अच्छी धूप आ रखी थी। जब मैं छत में गई ना तो आँख ही नहीं खुल रही थी, इतनी तेज़ धूप लग रही थी। यकीन ही नहीं हो रहा था कि 2 दिन से इतनी बारिश हुई ना देहरादून में। इतना तूफान आया, कल आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा भी था। और आज इतनी ही तेज़ धूप हो रखी है। हो सकता है कि शाम के समय वापस से फिर से बारिश हो जाए। तो यहाँ कपड़े भी रख दिए थे मैंने, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो पानी पी लिया था। और मेरा सीरियल चल रहा था सामने, थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने। ये बन चुके हैं करेले, और यहाँ बना है बच्चों के लिए मशरूम। तो बच्चे करेले खाते नहीं हैं, तो मैं करेले अच्छा मानती हूँ, तो मैंने अपने लिए बनाए करेले। बिस्ट्री जी भी थोड़ी से खाते हैं, ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने थोड़े से करेले बनाए। और यहाँ मशरूम, तो बच्चों को चिली मशरूम, चिली पनीर, हनी चिली पटेटो, ये सब चीज़ें पसंद है, तो उनके फेवरेट मैंने आज मशरूम बनाई है। और अब आटा गूंथते हैं और रोटी बनाएंगे। तो अभी नहीं, मैं ढक देती हूँ। तो दोस्तों अभी अभी डिनर कर लिया है, और डिनर करने के बाद आजकल मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। सुबह से काम करते करते ना किचन में कितनी देर खड़ी रहूँगी, 2-3 घंटे 4 घंटे अगर काम करते करते, तो थकान नहीं लगती। और अगर एक बार मैं बिस्तर में बैठ गई तो फिर मैं उठ नहीं सकती। पता नहीं क्यों आजकल ऐसा हो रहा है मेरे साथ। बॉडी में किस चीज़ की कमी हो रही है, कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से मुझे इतनी वीकनेस आ रही है।
तो मैं क्या करती हूँ, खाना खाने से पहले ही ना सारे इन सब लोगों के बर्तन धो देती हूँ। और जैसे कढ़ाई वगैरह रहती है, जो सब्ज़ी बची रहती है उसको मैं रख देती हूँ। उसके बाद अपनी थाली लेकर आती हूँ, पूरा किचन सारा क्लीन कर देती हूँ। फिर थाली जब मैं खाना खा लेती हूँ ना, मैं यहीं पे सीरियल देखते देखते खाना खाती हूँ। तो डिनर ये डाइनिंग टेबल में तो कोई खाना नहीं खाता है, मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं खाती डाइनिंग टेबल में। बिस्टर जी और मेरा बेटा खाते हैं डाइनिंग टेबल में। और जब खाना खाने के बाद ऐसा लगता है ये थाली भी कोई ले जाए। और मैं बहुत कम जाती हूँ अपनी थाली धोने के लिए। मेरी थाली कभी बिस्टर जी ले जाते हैं, कभी अर्पिता लेके जाती है। फिर मुझे थोड़ी देर देखती रहूँगी, फिर हाथ धोने जाऊँगी। इतना ज़्यादा आलकस आता है ना मुझे आजकल, बस। तो इसलिए मेरे को लगता है कि मैं पहले ही सारे काम निपटा लूँ, फिर जब मैं बिस्तर में बैठ जाती हूँ ना तो बिल्कुल मन ही नहीं होता है। और आज तो मैंने इतना कुछ काम किया ही नहीं, आज पूरा दिन बिस्तर में ही रही। थोड़ा बहुत खाना वाना बनाया, बाकी और भी मेरे को बहुत सारे काम करने थे, लेकिन मैंने वैसा कुछ नहीं किया। आज बिस्टर जी ने भी छुट्टी ले रखी थी, तो फिर आलकस आ जाता है मुझे। जब वो रहते हैं घर पे तो थोड़ा जिम्मेदारी उनकी हो जाती है, लेकिन जब मैं रहती हूँ, जब ये ऑफिस चले जाते हैं ना, तो तब ऐसा लगता है सब मुझे ही करना है। तो एक जोश और हिम्मत आ जाती है। तो आज मैं पूरा दिन लेटी रही बस, थोड़ा थोड़ा उठती रही, थोड़ा थोड़ा लेटती रही, ऐसा ही करा। और अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।